Good morning, friend. वेलकम टू द वीडियो ट्यूटोरियल ऑफ क्लोटिक्सा 4 पेजर आईवीएफ गायनिक एलबीएल। जैसा कि हम अवेयर हैं दैट हम क्लोटिक्सा को मल्टीपल स्पेशलिटीज में प्रमोट करते हैं, जैसे कि गायनिक एंड आईवीएफ एक्सपर्ट्स। और हम अपनी एलबीएल का इनिशिएशन हमेशा कंसर्न से स्टार्ट करते हैं एंड फॉलोड बाय द सॉल्यूशन पार्ट। इस लेटेस्ट 4 पेजर क्लोटिक्सा एलबीएल को भी हमने इसी फ्लो में डिजाइन किया है, जिसके इनिशियल पेजेस गायनिक स्पेशलिटी के लिए रहेंगे, followed by the IVF expert pages and the last the common pages would be there जो कि हाईलाइट करेंगे इंडिकेशन एंड डोजेस पार्ट को। सो लेट्स बिगिन। जैसा कि आप फर्स्ट पेज पर देख पा रहे हैं, हमने कंसर्न से रिलेटेड स्टार्ट किया है जो कि हाईलाइट करता है वीटी की रिस्क को इन द प्रेगनेंसी। सो द रिस्क ऑफ वीटी इज इंक्रीज ड्यू टू फिजियोलॉजिक एंड एनाटॉमिक चेंजेस दैट अकर इन द प्रेगनेंसी। जैसे कि हम अवेयर हैं दैट प्रेगनेंसी के ड्यूरेशन में एक वुमेन की बॉडी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस होते हैं, जैसे कि यूटेरस का साइज बढ़ता है, मोबिलिटी कम हो जाती है, हाइपर कोगुलेबिलिटी एंड डिक्रीज वीनस आउटफ्लो। ये सारे चेंजेस मिलके वीटी की रिस्क को बढ़ा देते हैं। एंड एविडेंसेस में ये भी हाईलाइट हुआ है दैट रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस एक प्रेडिक्टेबल कॉम्प्लिकेशन है इन अ हाइपर कोगुलेबल स्टेट। जब हम बात करते हैं हाइपर कोगुलेबल स्टेट की, तो वहां पर काफी सारे चेंजेस होते हैं, जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 5 लीडिंग म्यूटेशन एंड इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर सच एज एंटीथ्रोम्बिन 3, प्रोटीन सी एंड प्रोटीन एस डिफिशियंसीज। ये सारे चेंजेस की वजह से वुमेन्स के अंदर, प्रेग्नेंट वुमेन्स के अंदर रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस पाया जाता है। स्टडीज में ये भी रिपोर्ट हुआ है दैट सारी ही प्रेगनेंसीज में से 3 से 5% प्रेगनेंसीज में आरपीएल रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस पाया जाता है। डियर फ्रेंड्स, ये एक मेटा एनालिसिस है जो कि 2021 में पब्लिश हुई है, विच शोज दैट LMWH could improve the live birth and reduce the miscarriage rate of RPL, recurrent pregnancy loss, and might be a good treatment choice for women with unexplained RPL. काफी ज्यादा रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस ऐसे होते हैं जिनके रीजन अननोन हैं, विच मीन्स उन केसेस में भी इनॉक्सापेरिन एक बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकता है टू इंक्रीज दी और टू इम्प्रूव दी लेब बर्थ रेट एंड रिड्यूस दी मिसकैरेज रेट। फॉलोड बाय दी आईवीएफ एक्सपर्ट। जैसे कि हम अवेयर हैं, आईवीएफ के अंदर काफी ज्यादा हार्मोनल थेरेपीज का यूज किया जाता है और वहां पर फर्टिलाइजेशन बाहर किया जाता है, इसीलिए इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद आफ्टर फ्यू डेज जो एम्ब्रियो बनता है उसको इम्प्लांट किया जाता है यूटेरस के अंदर, जिससे कि प्रेगनेंसी की आगे की प्रोसेस कंप्लीट हो पाए। तो और जिस फेज को इम्प्लांट किया जाता है उसको ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दी फेजेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द फीटस। जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर स्टार्ट होता है फर्टिलाइज एग से and go to the 2 cell stages, 4 cell stages, 8 cell stages, cystine and blastocyst. So blastocysts are the part of the early embryonic development and play a crucial role in a successful pregnancy. अगर ब्लास्टोसिस्ट प्रॉपर डेवलप नहीं होता है या प्रॉपर यूटेरस में इम्प्लांट नहीं होता है, तो प्रेगनेंसीज की आगे की प्रोसेस हॉल्ट हो जाती है और विच लीड्स टू द इम्प्लांटेशन फेलियर एज वेल। उसी पॉइंट्स को हाईलाइट करते हुए हमने भी एक कंसर्न्स को हाईलाइट किया है फॉर द आईवीएफ एक्सपर्ट, एंड इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट ब्लड कोगुलेशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द ब्लास्टोसिस्ट implantation and its alteration may be related to in vitro fertilization failure. जैसे कि हम जानते हैं, एम्ब्रियो और फीटस की नरिशमेंट के लिए प्रॉपर ब्लड फ्लो का होना जरूरी है, बट ड्यू टू हार्मोनल थेरेपी और एक्सेसिव हार्मोनल थेरेपी इन दी आईवीएफ ट्रीटमेंट, जो कोगुलेशन प्रोसेस है वो अल्टर्ड हो जाती है, जिसकी वजह से वीटी की रिस्क ज्यादा हो जाती है या वीटी की रिस्क बढ़ जाती है, एंड जिसकी वजह से ब्लास्टोसिस्ट का जो इम्प्लांटेशन प्रोसेस होता है वो भी हेम्पर्ड हो जाता है, एंड इट मे लीड्स टू इन विट्रो फर्टिलाइजेशन फेलियर। एंड फ्रेंड्स, इसी को बेस लेते हुए there is a study which has been published in the 2020
which shows that LMWH-based therapy can improve the embryo implantation rate, pregnancy rate, and live birth rate of recurrent implantation failure patients and reduce the abortion rate with good safety. Friends, जैसा कि हम जानते हैं, Clotixa is also available in the multi-dose cartridges and Clotixa pen. And जब पेन की बात होती है, so we are also aware that we are providing 4 mm and 32 gauge needle, which offers multiple benefits जैसे कि up to 62% less thumb force required to dispense medication, क्योंकि we are aware that we are providing ultra fine needle जिसका surface area काफी ज्यादा है compared to the other needle, जिसकी वजह से 62% लेस थंब फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है टू डिस्पेंस द मेडिकेशन थ्रू दिस नीडल। उसी के साथ 23% लेस पेनिट्रेशन फोर्स की रिक्वायरमेंट भी होती है। क्यों? एज वी आर ऑलरेडी अवेयर, वी आर प्रोवाइडिंग पेंटाबेवल नीडल। पेंटाबेवल मीन्स, जैसे कि आप इस इमेज में देख पा रहे हैं, नीडल में एजेस होते हैं। हमारी नीडल में 5 एजेस हैं जिसको हम बेवल बोलते हैं। तो पेंटा बेवल है जो कि हेल्प करता है बॉडी में इंसर्शन के लिए। एंड नॉर्मल नीडल जो होती हैं उनमें 3 बेवल होते हैं, 3 एजेस होते हैं। सो कंपेयर टू नॉर्मल नीडल, पेंटा बेवल नीडल में 23% लेस पेनिट्रेशन फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है, which gives patient a greater comfort so that patient can be adhere with the therapy. And altogether, this Clotixa pen and multi-dose cartridges with 4 mm and 32 gauge needle offering a painless experience for the enoxaparin therapy to the patient. And as we are already aware that Clotixa can be given 40 mg once daily subcutaneously or 1 mg each kg body weight subcutaneously 12 hours or 1.5 mg each kg body weight every day subcutaneously. That's all friends in this video tutorial of Clotixa 4-pager IVF Gynec LBL. Hope this video tutorial will help you to understand this LBL in better way. Thank you friend.